हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, तो आज इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 8 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 8 मैथ, साइंस, इंग्लिश ग्रामर या बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ने हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 8 का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम मतलब समझेंगे कि क्यूब क्या होता है, जिसे हम क्यूब नंबर कहते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब नंबर्स की प्रॉपर्टीज, और क्यूब नंबर्स के भी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। और साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको इसके ऊपर एक्सरसाइज करवाती चली जाऊंगी, सारे टॉपिक्स पर हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। और आखिरी में हम समझेंगे व्हाट इज क्यूब रूट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, क्यूब नंबर। A cube number is the number which is obtained when a number is multiplied 3 times with itself. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी सेम नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं क्यूब नंबर। जैसे कि 1 × 1 × 1, तो देखिए 1 को हमने 3 बारी मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 1। इसी तरह से 2 को जब 3 बारी उसी से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 8। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करा 3 बारी 27, 4 को 3 बारी मल्टीप्लाई करा 64, 5 को मल्टीप्लाई करा 3 बारी, हमें मिला 125। तो फ्रेंड्स, ये जो राइट में आपको सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हैं क्यूब नंबर्स, क्योंकि ये हमें ऑब्टेन हो रहे हैं जब हमने ये जो लेफ्ट में नंबर्स हैं उनको जब उनसे खुद से ही 3 बारी मल्टीप्लाई करा, तो राइट वाले कहलाते हैं क्यूब नंबर्स। एंड क्यूब नंबर इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट क्यूब, और क्यूब नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब या सिर्फ क्यूब भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि यहां हमने लिखा है 3 × 3 × 3 = 27, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 3 = 27, और इसे हम यूजुअली बोलते हैं 3 cube = 27। In the same way, 4 × 4 × 4 = 64 is 4 raised to the power 3 = 64, और इसे हम रीड करेंगे 4 cube = 64। तो जनरल फॉर्म फ्रेंड्स इसकी ये होगी a multiplied by a multiplied by a equals to a cube equals to b। तो ये जनरल फॉर्म है क्यूब नंबर की। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ क्यूब नंबर्स के बारे में। देयर आर ओनली 10 क्यूब नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। तो फ्रेंड्स सिर्फ 10 ही ऐसे क्यूब नंबर्स हैं जो 1 से 1000 के बीच में होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको ये टेबल शो कर रही हूं, इसमें मैंने 20 तक ये नंबर्स लिए हुए हैं। अब अगर आप पहले 10 नंबर्स के क्यूब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ यही ऐसे 10 नंबर्स हैं जिनके क्यूब 1 से 1000 के बीच में है। 11 ऑनवर्ड्स क्यूब नंबर्स 1000 से ऊपर चले जाते हैं। So this is an interesting thing about cube numbers, that there are only 10 cube numbers between 1 to 1000. अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स। So first property of cube numbers is the cube of an even number is also even. तो फ्रेंड्स अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा ही इवन होगा। जैसे कि अगर हम 2 का क्यूब देखें तो वो 8 है, तो 2 एक इवन नंबर है और 8 जो उसका क्यूब है वो भी इवन ही है। इसी तरह से 4 जो एक इवन नंबर है उसका क्यूब होता है 64, और 64 भी इवन होता है। सो रिमेंबर द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। इसी तरह से फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। अगर हम एक ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो भी हमेशा ऑड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 3 इज 27,
3 जो एक ऑड नंबर है उसका क्यूब भी ऑड ही है 27। इसी तरह से 5 का क्यूब होता है 125। 5 भी ऑड नंबर है और उसका क्यूब 125 भी ऑड होता है। सो द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। Let's understand third property of cube numbers. Once digit of the cubes of a number having a particular number at the end will always remain same. Friends, आइए इस प्रॉपर्टी को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई एक नंबर है, अगर वो एंड हो रहा है 1 से, तो जो भी नंबर होगा जो 1 से एंड होता है उसका क्यूब भी हमेशा 1 से एंड होगा। जैसे कि अगर हम 11 का क्यूब देखें तो देखिए वो है 1331, एंड हो रहा है 1 से। 11 जो 1 से खुद एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब है वो भी 1 से एंड हो रहा है। अब जैसे कि फिर से एक एग्जांपल देखिए, 21 जो 1 से एंड हो रहा है तो इसका क्यूब भी 1 से एंड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 2 की बात करें, जो भी नंबर 2 से एंड हो रहा है उसका क्यूब हमेशा 8 पर एंड होगा। उसके क्यूब का लास्ट डिजिट हमेशा 8 होगा। जैसे कि 2 का क्यूब होता है 8 और 12 जिसमें लास्ट डिजिट 2 है, उसके क्यूब का लास्ट डिजिट है 8। तो जिस नंबर में 2 लास्ट डिजिट होगा उसका क्यूब जो होगा उसका लास्ट डिजिट 8 होगा। इसी तरह से अगर एक नंबर है जो 3 से एंड हो रहा होता है तो उसका जो क्यूब होगा वो 7 से एंड हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 का क्यूब देखिए 27 होता है, राइट। 3 लास्ट डिजिट है, उसका क्यूब 7 से एंड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 13 का क्यूब देखें तो वो एंड हो रहा है 7 से। 13 जिसमें लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब में लास्ट डिजिट है 7। अब अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा। जैसे कि 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 लास्ट डिजिट है इधर और क्यूब में भी लास्ट डिजिट 4 है। अब 24 का क्यूब जो है वो देखिए ये होता है और इसका लास्ट डिजिट भी 4 है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्यूब नंबर्स की, इसे याद रखिए। तो फ्रेंड्स, अब आप जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब कौन से नंबर से एंड होगा। इसी तरह से कोई नंबर 6 से या 7 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब नंबर कौन से डिजिट से एंड होगा। जल्दी करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ क्यूब नंबर्स। तो फ्रेंड्स, पहला इंटरेस्टिंग पैटर्न है, if we add the consecutive odd numbers then we get the cube of the next number। तो पहला पैटर्न कहता है कि अगर हम consecutive odd numbers को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट नंबर का क्यूब मिलता है। जैसे कि पहला ऑड नंबर होता है 1। अब फ्रेंड्स, हमें पता ही है 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट 2 consecutive odd numbers ऐड करूं तो देखिए मेरे को मिलेगा 2 का क्यूब जो है 8। इसी तरह से मैं नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करती हूं तो मेरे को मिलता है 3 का क्यूब विच इज 27। इफ वी ऐड नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वी गेट 64 विच इज क्यूब ऑफ 4। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5 का क्यूब विच इज 125। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्यूब नंबर्स का, that if we add the consecutive odd numbers then we get the cube of the next number. Now next pattern is related to cube and their prime factors. It says each prime factor of a number appears 3 times in the prime factorization of its cube. आइए इस पैटर्न को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमें पता है 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 4 का क्यूब होता है उसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, तो फ्रेंड्स उसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो हम पता कर सकते हैं अगर हम जो 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं हर एक प्राइम फैक्टर का क्यूब कर दें। जैसे कि यहां मैंने किया है, मैंने
ये जो पहला प्राइम फैक्टर है उसका क्यूब ले लिया और जो दूसरा प्राइम फैक्टर है उसका भी क्यूब ले लिया, तो ये मुझे मिल गई है 4 के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये बात फ्रेंड्स हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए हमें पता है 4 का क्यूब होता है 64। तो अगर अब हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल रहा है 2 6 बारी, 2 6 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 64 की। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहले 3 2 को लिख सकती हूँ 2 क्यूब और नेक्स्ट 3 2 को लिख सकती हूँ मैं 2 क्यूब। तो देखिए ये सेम ही है, जो अभी हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे जो चीज निकाली थी वही सेम चीज हमें मिल रही है। तो देखिए ये जो पैटर्न है ये जब काम आता है जब अगर हमें कोई बहुत बड़े नंबर की, बहुत बड़े क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सपोज करिए कि आपने तो आपको बोला हुआ है कि भाई 20 का ये क्यूब होता है और उस क्यूब की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो फ्रेंड्स इतने बड़े नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने की जरूरत, हम सिर्फ 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके हर एक फैक्टर को क्यूब कर देंगे तो हमारे पास 20 के क्यूब की फैक्टराइजेशन आ जाएगी। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू इसे हम और क्लियर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हमें गिवन है कि भाई 6 का क्यूब होता है 216 और हमसे पूछा जा रहा है कि 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसके क्यूब की, 6 के क्यूब की यानी 216 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, जो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं हर एक प्राइम फैक्टर का क्यूब यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, ये हमने निकाल ली 6 के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कितना आसान हो जाता है। आइए इस चीज को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए जब हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले हमने 2 से डिवाइड कर लिया फिर अगेन 2 से, तो ऐसे कर करके फ्रेंड्स हमने 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। वो है 2 को 3 बारी 2 आ रहा है और 3 भी 3 बारी आ रहा है यानी 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। तो देखिए बिल्कुल सेम ही चीज आई है जो अभी हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के फाइंड करी थी ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके वही चीज आई है। बट फ्रेंड्स जब हम ये पैटर्न यूज करके अपना आंसर निकाल रहे हैं तो वो बहुत आसानी से और जल्दी हो रहा है। तो ये फायदा है इस पैटर्न का। नाउ फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है, लेट्स सी। In the prime factorization of any number, if each factor appears 3 times, then the number is a perfect cube. अगर फ्रेंड्स हम एक गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें हर एक फैक्टर 3 बारी आता है तो फिर वो जो नंबर है ना वो परफेक्ट क्यूब होता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है 13824। अब मैं जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बनती है। अब देखिए ये इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ये कितनी कितनी बार अपीयर हो रहे हैं हम ये देख लेते हैं। जैसे कि ये 2 है, 2 देखिए 3 बारी ये अपीयर हुआ, नेक्स्ट 2 भी 3 बारी, ये भी 3 बारी और 3 भी 3 बारी अपीयर हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं दैट 13824 इज अ परफेक्ट क्यूब। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। देखिए कैसे, देखिए ये जो पहला है जिसमें 2 3 बारी अपीयर हो रहा है इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 है जो 3 बारी अपीयर हो रहा है उसे भी हम लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट वाले को भी लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 3 और जो 3 है 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है उसे भी हम लिख लेंगे 3 रेज टू द पावर 3। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि जब ऐसे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और पावर सेम होती है तो उन्हें हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 24 रेज टू द पावर 3, यानी कि 13824 क्यूब है 24 का। तो ये फ्रेंड्स हमने सीखे कुछ यूजफुल पैटर्न्स रिलेटेड टू क्यूब्स। आइए अब इसके रिलेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज
what will be the unit digit of the cube of the following numbers? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, हमें बताना है कि उनके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि पहला नंबर है 72। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था कि कोई भी नंबर जब 2 से एंड हो रहा होगा तो जो उसका क्यूब होगा वो एंड होगा 8 से। और आप ये करके भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। 2 इंटू 2 इज 4, 4 टू जा 8, राइट। अब नेक्स्ट नंबर इज 97। देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये 7 से एंड हो रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि आप 7 क्यूब याद रखिए जो होता है 343। तो यानी कि भाई लास्ट डिजिट जो होगा इसके क्यूब का वो 3 होगा। अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 7 क्यूब याद होना चाहिए, बट एट टाइम्स हम एग्जाम के टाइम पर ये क्यूब वगैरह भूल जाते हैं। तो आप क्या करोगे, या तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि भाई 7 क्यूब में निकाल के देखूं, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप करें 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 49। और 49 का जो 9 है आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे एक और 7 से, विच इज इक्वल्स टू 63। तो अब 63 का फ्रेंड्स जो यूनिट डिजिट 3 है वो होगा इसके क्यूब का यूनिट डिजिट। तो इस तरह से भी आप जल्दी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए ऐसे ही अब आप मुझे बताइए कि 59 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब वही बात है फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि 9 क्यूब या तो याद कर लीजिए जो होता है 729, तो यानी 9 होगा इसके क्यूब का यूनिट डिजिट। अदरवाइज जो मैं मेथड प्रेफर करती हूं वो ये है कि मैं करूंगी जल्दी से 9 इंटू 9 81। 81 का 1 जो है 1 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 9। तो 9 ही होगा इस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज 500 अ परफेक्ट क्यूब? तो यहां पर फ्रेंड्स हमें बताना है कि 500 जो है क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि क्या हर एक फैक्टर 3 बारी अपीयर हो रहा है या नहीं। अगर वो 3 बारी अपीयर हो रहा है हर एक फैक्टर, तो यानी कि ये जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है कि अब आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी आती है, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही लिख दी है इधर। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है, 2 3 बारी अपीयर नहीं कर रहा, 5 कर रहा है अपीयर बट 2 नहीं कर रहा 3 बारी अपीयर। तो इसका मतलब 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालकर पता चल जाएगा कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। नाउ फ्रेंड्स कैन यू टेल मी, इज 729 अ परफेक्ट क्यूब? तो आइए सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। ये होती है 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला फैक्टर है 3, तो देखते हैं कि क्या ये 3 बार अपीयर कर रहा है, यस। अब फिर नेक्स्ट फैक्टर है फिर से 3, अब ये भी 3 बार अपीयर कर रहा है। तो इसका मतलब जो 729 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, तो वो कैसे करेंगे हम जो ये पहला 3 है जो 3 बार अपीयर हो रहा है उसे लिख सकते हैं 3 क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट 3 को भी हम लिख लेंगे 3 क्यूब। अब इन्हें हम लिख लेंगे 3 इंटू 3 होल क्यूब। 3 इंटू 3 इज 9, 9 क्यूब, यानी कि 729 9 का क्यूब है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां फ्रेंड्स हमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें निकालना है जिसे हम 256 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर ये 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है और मैं यहां पर इसके ये फैक्टर्स लिख लेती।
अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं इसके, ये कितनी बारी अपीयर हो रहे हैं। क्या ये 3-3 बारी अपीयर हो रहे हैं? लेट्स सी। देखिए जो पहला है 2, वो 3 बारी अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर 2, वो भी 3 बारी अपीयर हो रहा है। पर अब जो ये थर्ड फैक्टर 2 है, ये 3 बारी अपीयर नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2 बारी ही अपीयर हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमें दिख रहा है कि भाई ये 256 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मेरे को 256 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में भी एक 2 मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए अब यहां पर मेरे पास एक और 2 क्यूब बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर मैं 256 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। और अगर आपको बताना हो कि भाई वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो उसके लिए हम फिर वही करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 होल क्यूब, सो विच इज इक्वल्स टू 8 क्यूब। यानी कि ये किसका क्यूब होगा? ये 8 का क्यूब होगा। राइट तो इन ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उन्हें ऐसे फर्दर सॉल्व करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1188 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब फ्रेंड्स यहां पर हमें बताना है, हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है कि जिससे हम 1188 को डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो इसे भी फ्रेंड्स हम वैसे ही शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम 1188 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 118 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो अब इन प्राइम फैक्टर्स को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब मैं ये देखूंगी कि ये प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स 3 बारी अपीयर हो रहे हैं और कौन से नहीं अपीयर हो रहे। तो पहला है 2। 2 देखिए सिर्फ 2 ही बार अपीयर हो रहा है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब 3 है नेक्स्ट फैक्टर और 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो इसे हम काउंट कर लेंगे और ऐसे हम 3 क्यूब लिख लेंगे। और बाकी है फिर नेक्स्ट 11 जो सिर्फ एक बारी ही अपीयर हो रहा है, तो बाकी के फैक्टर्स को हमने ऐसे लिख लिया। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो 3 बारी नहीं अपीयर हो रहे इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 11 इज 44। तो यहां पर हमें मिल रहा है राइट हैंड साइड पे 3 क्यूब इंटू 44। अब फ्रेंड्स अगर मैं इस 44 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो मेरे पास आएगा 1188 डिवाइडेड बाय 44। तो फ्रेंड्स अब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए क्योंकि ये इक्वल टू आ रहा है 3 क्यूब के। तो यही 44 ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम अगर 1188 को डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो जब आप 1188 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 27 जो क्यूब है 3 का। तो इसलिए जो हमारा ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है क्यूब रूट। सो व्हाट इज क्यूब रूट? क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्यूब अच्छे से सीख लिया है। तो क्यूब रूट जो होता है ना वो क्यूब का इनवर्स ऑपरेशन होता है, उसका उल्टा होता है। इसका क्या मतलब है? लेट्स सी। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं 3 क्यूब इज 27, तो इसका इनवर्स यानी इसका उल्टा हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। तो देखिए इसको आपने कैसे बोलना है। सबसे पहले हमने ऑपरेशन बोलना है। ऑपरेशन क्या है? क्यूब रूट। फिर हमने नंबर बोलना है किसका? 27 का। तो हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 और फिर जो है वो किसका है? 3 का। तो 3 बोला। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखिए कि ये सिंबल होता है, ये साइन होता है क्यूब रूट का। यहां पर हमें 3 लिखना होता है। ऐसा ही साइन आपने स्क्वायर रूट में यूज करा था बट वहां हम 2 नहीं लिखते, बट यहाँ क्यूब रूट में हमें 3 लिखना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, 4 क्यूब इज 64। तो इसका इनवर्स क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। ओके तो ये क्यूब रूट होता है फ्रेंड्स, इट्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब।
नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग क्यूब रूट। तो फ्रेंड्स हम क्यूब रूट को कैसे फाइंड करें? वी कैन इजिली फाइंड द क्यूब रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने पीछे भी करा था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली थी, तो अब अभी भी हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसकी मदद से हम क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेट्स सी हाउ। जैसे कि हमें 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसके प्राइम फैक्टर्स को तीन तीन के ग्रुप में बांट लेंगे। तो जैसे कि जो पहला प्राइम फैक्टर है 3, वो देखिए 3 बारी अपीयर हो रहा है, तो उसे हम लिख लेंगे 3 क्यूब। फिर दूसरा फैक्टर जो है 5, वो भी 3 बारी अपीयर हो रहा है, तो उसे भी हम लिख लेंगे 5 क्यूब। तो इस तरह से हमने ये दोनों लिख लिए। अब ये दोनों के जो पावर्स हैं वो सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह लिख लेंगे 3 इंटू 5 होल क्यूब। नाउ 3 इंटू 5 इज 15, सो वी हैव गॉट 15 क्यूब। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 74088। तो आइए सबसे पहले हम 74088 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स काफी बड़ा नंबर है ये, तो हमें काफी ध्यान से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने कहीं भी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती कर दी तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारा क्यूब रूट का आंसर भी गलत आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और आपको एग्जाम में बड़े नंबर ही दिए जाएंगे, छोटे नंबर्स का क्यूब रूट तो आसानी से निकल जाता है, बड़े नंबर्स ही दिए जाएंगे जिनमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो काफी ध्यान से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आइए यहाँ पर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेती हूँ। अब मैं ये देखूंगी कि भाई इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मैं तीन तीन के ग्रुप्स में बांट लेती हूँ। तो जैसे कि पहला है 2, तो वो 3 का उसका बन गया है एक, तो उसको मैंने लिख लिया 2 क्यूब। नेक्स्ट है 3, वो भी 3 बारी अपीयर हो रहा है, तो उसको भी मैंने लिख लिया 3 क्यूब। और 7 है, वो भी 3 बारी अपीयर हो रहा है, उसको मैंने लिख लिया 7 क्यूब। अब इन तीनों को क्या करेंगे? इनको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 होल क्यूब। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई देम। 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 42। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने देख लिया दैट 42 क्यूब इज 74088, और वी कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 74088 इज 42। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और आपको उनका क्यूब रूट फाइंड करना होगा।